हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के स्क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो 5 टिप्स जिसके बेस पर आप क्लैट 2024 में क्वांट सेक्शन पर बहुत स्पेशल मार्क्स मतलब स्पेशल अपना स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, उन 5 टिप्सों को जानने के लिए हम चलते हैं। अगर देखो, केवल एग्जाम के ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, केवल 4 मंथ बचा रेस्ट है, तो उसमें आप इतने कम समय में अगर आप चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त स्कोर भी कर लें, और ये जो क्वांट सेक्शन है आप जानते हैं क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके फाइनल टारगेट है एनएलयू, और एक एक मार्क्स एनएलयू में बहुत वैल्यू रखता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वो 5 टिप्स क्या है जिसके बेस पर आप क्लैट 2024 में एनएलयू अचीव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करें बच्चा कि नॉर्मल की बात है कि हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्लैट है क्या। बच्चा, आप जानते हैं कॉमन लॉ एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट 3 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम है, और आप सब फॉर्म ही फिल कर चुके हैं अच्छे से। और अभी तक अगर आपने फीस बच्चा सबमिट नहीं की है, डिपॉजिट नहीं किया, तो एक बार फिर डिपॉजिट कर दो, जिससे आपको जो सैंपल पेपर आ रहे हैं वो भी मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सैंपल पेपर जो क्लैट की साइट पर आया है वो हम सॉल्व करा चुके हैं अपने इसी पर। आप केवल YouTube पर सर्च करें सैंपल पेपर क्लैट 2024 क्वांट सेक्शन बाई अड्डा 247, तो आपको मिल जाएगा। तो इतना सब जानते हैं, 3 दिसंबर को एग्जाम है। अगर कॉमन सी चीज देखें सर, क्या क्या है, क्या क्या मांगते हैं सर, 12th क्लास या इक्वलेंट 45% मांगते हैं, SC ST कैटेगरी के 40% मांगते हैं, और नो एज लिमिट। ये कॉमन सी चीज है जो जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सर कि जो एग्जाम होने वाला है उसमें चेंजेस आए थे। हाँ, चेंजेस आए थे। तो आप जानते हैं जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, और नवंबर में इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। बच्चा, नवंबर तक एडमिट कार्ड रिलीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब बात करें सर, जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से यूजी में 120 क्वेश्चन हो गए हैं। यूजी वाला जो क्वेश्चन है पेपर है 2 आवर्स का है, और 120 और ऑफलाइन पेपर होता है, ये भी आप जानते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये पूरा वो आपका नोटिफिकेशन था जो उसने क्लैट ने डिफाइन किया था। अब बात करें सर इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, थोड़े बहुत अगर मैं बात करूं क्या क्या इसमें था, तो आप जानते हैं सबसे पहले नॉर्मल सी बात थी कि 120 जो क्वेश्चन हुए थे, और पहले 150 आते थे, 120 हो गए, वो नॉर्मल सा था। टिप्स नंबर 1, अब टिप्स पे बात आते हैं सर, ऐसा क्या हम डिफरेंट कर दें जिससे गारंटेड के साथ जो क्वांट सेक्शन है उस पर पकड़ हो जाए। टिप्स नंबर 1, नो द सिलेबस। आप जानते हैं आपके पेपर में केवल और केवल डीआई आनी है, लेकिन डीआई तब स्ट्रांग होगी जब आपकी चैप्टर पे पकड़ होगी। कहने को डीआई है, लेकिन वो तब होती है जब आपकी नॉलेज जबरदस्त कंसेप्टों पे जबरदस्त होती है। पहला पॉइंट, आप जानते हैं आपकी चैप्टर बेस्ड डीआई आने वाली है। अगर मैं बात करूं डीआई 2023 में जो आई थी एवरेज बेस आई थी, और मैं ये डीआई आपको इसी चैनल पर करा भी चुका हूं। अगर आप डालेंगे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लैट 2023 एवरेज बेस्ड डीआई, तो बच्चा आपको मिल जाएगी। उसके बाद 2020 में जो आई थी मेंसुरेशन बेस्ड डीआई आई थी। अब आपको अगर एवरेज के कंसेप्ट नहीं मालूम है, अगर आपको मेंसुरेशन के कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो कहने का मीन्स ये हुआ, नो योर सिलेबस, इसको एनालाइज कीजिए, समझिए। जब तक आपकी डीआई पे पकड़ नहीं होगी तब तक आप चैप्टर पे कंट्रोल या नहीं कर सकते। और मैं आपको इस बार 100% बोल रहा हूं, क्वांट सेक्शन 2024 में इजी आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वांट सेक्शन टफ आया था। ये किसी भी एग्जाम का क्राइटेरिया होता है कि वो बैलेंस करके चलता है। पिछली बार क्वांट सेक्शन टफ आया था, 3 डीआई थी, 3 डीआई आई थी, 2 डीआई बहुत टफ थी, 1 डीआई बनाने लायक थी, और वो थी एवरेज बेस की जो इजी लेवल थी। इसके अलावा जो 2 डीआई थी वो परसेंटेज पे थी, वो जानते हैं परसेंटेज तो नॉर्मल हुआ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस बार क्वांट सेक्शन इजी आने वाला है, और आपका हो सकता है लीगल या करंट या आपका जो और है इंग्लिश वगैरह, हो सकता है एक सेक्शन को वो थोड़ा सा वेटेज टफ कर देता है। और अगर इस बार मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो सैंपल पेपर भी इजी लेवल का आया है, कंपैरिजन करें किससे, लीगल से या फिर रीजनिंग से, इंग्लिश से। दूसरा, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले चैप्टर बेस्ड डीआई पे फोकस करना है,
अब चैप्टर बेस्ड डीआई सर किस किस पे आ सकती है? बच्चा किसी पे भी आ सकती है। आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे डीआई बन सकती है, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज तो ऐसे हैं नॉर्मल से चैप्टर, उन पे तो भैया डीआई बनती ही बनती है। ऐसी कोई डीआई नहीं है जिसमें परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का यूज ना हुआ हो। वर्क एंड टाइम पे डीआई बन सकती है, टाइम एंड डिस्टेंस पे डीआई बन सकती है, बोट एंड स्टीम पे डीआई बन सकती है, एवरेज पे डीआई आ गई है और भी आ सकती है, मिक्सर एलिगेशन पे डीआई बन सकती है, पाइप एंड सिस्टम पे डीआई किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट पर बन सकती है। मान लो मिक्सर एलिगेशन का बेसिक का कंसेप्ट है, आपको अगर कंसेप्ट आपने नेग्लेक्ट कर दिया या आपने उस पर फोकस नहीं करा और उसी पे डीआई आ गई, अब बताइए, तो डीआई तो चैप्टर पे कनेक्टेड है। तो माइंड में सेट कर लीजिए, टिप्स नंबर 1 है कि आपको चैप्टर पे कमांड करनी है, चैप्टर बेस्ड डीआई आएगी। दूसरा पॉइंट, अब मैं बात करूं सर पॉइंट नंबर 2 की, दूसरे पॉइंट की बात करें, स्पीड और एक्यूरेसी। सर ये कैसे इंप्रूव होगी? सर ये इंप्रूव होगी प्रैक्टिस से। आप कम क्वेश्चन कीजिए, जहां तक ये देखा गया है जब से 120 क्वेश्चन हो गए, हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपके क्वांट सेक्शन से आए, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन आपको पता है एनएलयू टारगेट करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एनएलयू टॉप एनएलयू, अगर मैं टॉप एनएलयू की बात करूं तो बच्चा वो मिलता है 1 to 80 रैंक के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं। तो स्पीड और एक्यूरेसी, एकदम से स्पीड नहीं आएगी, जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी स्पीड अब इंप्रूव हुई होगी, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं अब उन्हें एक्यूरेसी पे फोकस करना है, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करा उन्हें धीरे धीरे आपके पास 1-1.5 महीने तक पहले आराम से कंसेप्टों पे डिस्कस करो, फोकस करो, कंसेप्ट समझो, फिर एक्यूरेसी पे फोकस करो, बाद में धीरे धीरे स्पीड भी आएगी बच्चों। पहला पॉइंट। अब बात आती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर बेसिक्स वीक है। सर बेसिक्स ही तो मेन है। सर आप बेसिक्स पे कैसे करें? देखो बेसिक्स का क्या होता है, टाइम कम है, 4 महीने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका हुआ कि कोई भी एक ऐसी बुक मिल जाए, कोई एक ऐसा चीज सिस्टमैटिक, जहां पूरा सिस्टमैटिक हो, शेड्यूल हो, कि सर पहले हमें बेसिक्स का वर्क एंड टाइम के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम उस पर डीआई करेंगे, फिर हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उस पर डीआई करेंगे, मतलब सिस्टमैटिक चलता रहेगा। अब सर इतना टाइम तो है नहीं कि मैं एनसीईआरटी उठाऊं जाके, या मैं कोई भी बुक बेसिक से उठाऊं 8th 9th 10th क्लास की, नहीं है इतना टाइम, हमें इस समय ऐसा चाहिए। तो बच्चा इसी के लिए अगर आपको बेसिक्स पे अपना स्ट्रॉन्ग करने हैं और 0 से अपर लेवल तक जाना है, इसी के लिए बच्चा आपके लिए पेड बैच है हमारे पास, हसल 2.0 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसी 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसी 23 अगस्त से। क्लासों का टाइम बिल्कुल निश्चिंत रहे। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना, वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, आपके सामने लाइव इंटरेक्टिव क्लास भी होती है, यहां पर डाउट क्लास भी होती है। अब देखो, अब आपके बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक का यहां पर बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हर चीज बेसिक से कराएंगे। बेसिक स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिक, बेसिक कैसे स्ट्रांग होंगे? जब आप लाइव डाउट क्लास क्लियर करोगे। आपको, मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं, मैं क्वांट कवर करता हूं आपका, तो उसमें आपको डीपीपी दी जाएगी। डीपीपी जब हम देंगे मॉक टेस्ट के साथ साथ देंगे, डीपीपी देंगे, केवल डीपीपी करो और कुछ करो ही मत, इतना टाइम भी नहीं है अभी। नंबर 1 है ना, कैरियर गाइडेंस, मेंटरशिप और आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहला बात, 4th टिप्स की बात करें सर, 4th टिप्स कौन सी है? मॉक टेस्ट। अगर मैं बोलूं बच्चा मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मॉक टेस्ट आपका मोस्ट सर मॉक टेस्ट है। कल मैं अभी वाईटी क्लास ले रहा था, कुछ पेड क्लास ले रहा था, काफी बच्चे बोले सर हमारा 50 स्कोर आ रहा है, 60 स्कोर आ रहा है, बच्चा बढ़ाइए। अगर आपका मॉक में 120 आउट ऑफ 120, 90 से 100 के बीच में स्कोर आ रहा है, या आना चाहिए, या आएगा आगे प्रैक्टिस करके, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मॉक टेस्ट आईना होता है, दैट इज अ मिरर। अगर जितनी मेहनत आपकी चल रही है, ये बताएगा कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक टिप नंबर 5 आती है जो कंबाइन आती है, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 200-200। 20-20 रूल आपने सुना होगा, एक होता है 200-200 रूल। ये क्या होता है? इसको फोकस करिए, मिनिमम 200 प्लस डीआई करो और मिनिमम मॉक टेस्ट 200, 200 मॉक और 200 डीआई फोड़ डालो। इतनी मॉक और इतनी आपने कर ली। टिप नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, 200 मॉक दे लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 200 डीआई दे ली तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फाइनल है। तो इसी पे मैं आगे भी बताऊंगा कि मॉक को कैसे एनालाइज करना है। ये 200-200 का जो रूल है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। 200 मॉक और 200 डीआई आपने कर ली, बच्चा सिलेक्शन
कंफर्म है, एनएलयू की एक सीट आपकी। अपनी जो फैमिली का, जो माँ मम्मी पापा का जो सपना है, आंखों में जो एनएलयू का सपना है बच्चा, वो ये पहुंचाएगा। और जो करते हैं एनएलयू पहुंचते हैं, उनको आप इंटरव्यू देखिए, वो 200 मिनिमम मॉक टेस्ट नॉर्मल बात है उनके लिए। ठीक है बच्चा, तो ये चीज है। और जो बेसिक से अभी भी टाइम है आपके पास, पढ़ना चाहता है, मैं आपको बता दूं, जो बच्चा कहता है कि सर हमें बेसिक से पढ़ना है लेकिन समझ नहीं आ रहा, हम कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले सिंपल सा करना है आपको जाना है सीधा Adda247 गूगल पे, सबसे पहला लिखेंगे Adda247, जो पहला लिंक है वहां चले जाइए। यहां आपको दिख रहा है ऑल कोर्सेज, यहां है अंडरग्रेड, यहां है लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यहां ये क्लैट वाले में जो मैंने बताया हसल 2.0 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज है बच्चा 21, तो 2 दिन बाद। तो आपको 148 ई बुक्स मिल रही है। देखिए इतनी ज्यादा ई बुक्स मिल रही है, दैट्स द मोर देन 148 ई बुक्स मिल रही है, 148 ई बुक्स। इसके बाद 20 टेस्ट सीरीज मिल रही है। आप इसकी सेपरेट टेस्ट सीरीज देखोगे तो डेली प्रैक्टिस मिलेगी, क्विज मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, है ना। इससे ज्यादा और बच्चा क्या चाहिए। पूरे डेमो आप दे सकते हैं, और आप हमारे साथ YT पे शाम को 4 बजे जुड़िए, आपको डेमो और मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कोड लगाना है Y696 जैसे आप अप्लाई करते हैं बच्चा 11,040 का, और आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप ऐप के थ्रू जाएंगे। तो याद रखिए Y696, और अपनी क्लैट के प्रिपरेशन को दमदार करिए से करते रहिए। ओके बच्चा, गुड बाय।